तो स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ ठीक है। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कोई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है। कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो लेकिन मुल्ले देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? मेरी देखें, बात हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। पाकिस्तान में भद पिट गई। वो पाकिस्तान में उतरा तो था बड़ी हसरत के साथ, लेकिन अब हाल ये कि पाकिस्तानी उसे देखना नहीं चाह रहे। सोशल मीडिया में उसके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। उसे कोई जाहिल मौलाना कह रहा है तो कोई इसे जहरीला बता रहा है। सैकड़ों संदेशों में लोग मांग कर रहे हैं कि इसे अगली फ्लाइट से पाकिस्तान से बाहर भगाया। पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। हाँ। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा गर्क कर लिया और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है। कि ये झुंझलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जितने दिन पाकिस्तान में मजीद रुकेंगे और भी एक्सपोज होते चले जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो अब उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के मौलवी हो, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हो, चाहे वो पाकिस्तान के जवान हो। अच्छा उनको काउंटर किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई तुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है और तुम स्टेटमेंट्स कैसे यहाँ पर दे रहे हो। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की। खास तौर पे हम ये कहते थे, देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं। तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई, अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो कहीं ना कहीं से कोई टेढ़ा सवाल हो ही जाता है जिसका डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं होता और वो तिल मिला जाते हैं और फिर ओल फोल बकना शुरू हो जाते हैं। लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अवाम ने इतना काउंटर किया, इतने उनको हेट मिली है कि अब उन्होंने परेशानी की आलम में आकर माफी भी मांग दी। जय हिंद दोस्तों जाकिर नायक को पाकिस्तान में बैन करने की मांग उठ रही है। और जब भारत में बैन किया गया था तो पाकिस्तान बोलने लगा था कि वहाँ मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ उन्हें आज़ादी नहीं है। उनके मौलवियों को भी बैन किया जा रहा है, जाकिर नायक को बैन कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान में उन्होंने भड़काऊ भाषण और औरतों के ऊपर गलत बयानबाजी दी तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन पाकिस्तान में अब उन्हें बैन करने की मांग उठ रही है कि ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान में नहीं आने दिया जाए। तो जाकिर नायक ने माफ़ी भी मांगी और अपना बयान भी बदला है कि मैं ये नहीं कह रहा था, मेरा मतलब ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध हो जाएं। उन्होंने अपनी बात घुमाई, लेकिन समझने वाले तो समझते हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन किस तरीके से पाक मीडिया जाकिर नायक को बुरा भला कह रही है और गाली दे रही है। मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है। कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो मुल्ले देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? मेरी देखें, बात हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा। आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का विजिट था, हम तो इसको समझ रहे थे कि ये को बहुत अच्छा विजिट होगा और इससे जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव हवा चलेगी, फिजा पाकिस्तान में पैदा होगी। लेकिन वो उसमें वो कंट्रोवर्शियल खुद बन गया जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कोई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की। खास तौर पे हम ये कहते थे, देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं। तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई, अगर ये हफ्ता एक और
इधर रहे या 1 महीना और रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है, ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है, ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से अवाम में भरी जा रही है और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। इवन हमारे इधर वो एक सिंगर बड़ा मशहूर हुआ, वो कहता है कि वो औरत के बारे में उसने गाना निकाला हुआ है कि अपनी डी स्कूलों हटा ले तो डांस कर दी पई है। अच्छा, ठीक है, वो नहीं, वो एक कारी साहब है, कारी साहब है, वो कारी साहब कह रहा है कि जी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपनी लड़कियों को हटा लिया जाए, बच्चियों को हटा लिया जाए, क्योंकि वहां पे जाके वो डांस करती हैं और ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक को जो खबरें आ रही हैं कि लाहौर में क्वेश्चन आंसर यानी कि बैन कर दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो तब कर रहा था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो तब हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी वहां पे ये देखे ना बैन कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। आज वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए उसको इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। और जहां पे आजकल का वो मुआशरा है कि खवातीन जब तक शाना बशाना काम नहीं करेंगी, खवातीन हमारे साथ नहीं होंगी, तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और वो सारी औरतें घर बैठ जाएं, सारी खवातीन, सारी वुमेन घर बैठ जाएं, और फिर क्या हम पाकिस्तान के जितने भी मर्द हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की बात करता हूँ, इवन अफगानिस्तान की भी बात कर लें, सऊदी अरेबिया की भी बात कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब की सब लड़कियां घर बैठी हैं, कोई जॉब नहीं कर रहा? ये मैं एक मुल्लों से सवाल करता हूँ, ये जो वो बंदा भी था मौलाना हजरात से, कि ये कहते हैं कि औरतों को घरों में बिठा दें। यही इस जब मुल्ला की बीवी प्रेग्नेंट होगी ना, ये फिर लेडी डॉक्टर ढूंढने फिरेगा कि मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, इसने मेरी बीवी का इलाज करना है। जब आप सब घर में बिठा देंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, तो वो घर में बिठा देंगे, तो उसके बाद फिर आपको लेडी डॉक्टर का तो हक ही नहीं बनता कि आप पूछें, फिर आप मर्दों से करवा ले ऑपरेशन। पाकिस्तान की तरफ से तो अब उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के मौलवी हो, चाहे वो पाकिस्तान के बच्चे हो, चाहे वो पाकिस्तान के जवान हो। अच्छा उनको काउंटर किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई तुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है और तुम स्टेटमेंट्स कैसे यहाँ पर दे रहे हो। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ऑनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम लोग घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि कितना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। आए दिन रोड ब्लॉक, और लोग ये परेशान हो जाते इस चीज़ से कि हम यहाँ से गुजरे। वो जिन्होंने थोड़े से रेंट में घर जाना होता है, वो इतना लॉन्ग वो रोड चुन के, तो वो बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में आए हो, आपको इतनी हाँ जी, और यहाँ और भी हैं, देखिए उनकी हेल्प करनी चाहिए जो कि यहाँ बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इन लोगों की मदद 50% काफ़ी है, मेरे लिए तो उनके लिए काफ़ी नहीं थी ना। फिर अवाम ने इतना क्रिटिसाइज़ किया है ना, इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। भाई क्या कहेंगी, ये बार बार स्टेटमेंट्स बदलना, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं इधर आकर। हमारा तो ये मानना है कि अगर आप प्यार बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो किसी और तरीके से, ये डिस्काउंट मांगना या ये चीज़ें करना, ये इस चीज़ों से नहीं होता, ठीक है। आप लोग अगर मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि देखें, ये आवाम भी इतनी ज़्यादा रिच तो नहीं है, ठीक है। मुल्क में हालात इतने ख़राब हुए पड़े, बिजली के बिल और इतनी चीज़ें, उन लोगों को देखना चाहिए कि ये जो बाहर से आ रहे हैं, ये हमसे डिस्काउंट मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। इंडिया में बैन है, प्रॉपरली बैन है, वो चले गए थे वहाँ से। आपको लगता है वो उनके फेवर में एक भी बात कर सकते हैं? ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदली है नफरत से बचने के लिए, क्या कहेंगी आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक माइंड लेके वहाँ से निकले हो ना, तो इक्वल रहो,
कि भाई मैं इस वजह से बैंड हुआ हूँ, या अपनी गलतियों को देखें कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ थी, किस वजह से मैं बैंड हुआ हूँ, उनको मज़ीद सुधारूँ, ना कि लोगों के मुल्क में जाके दूसरे मुल्क में ये कहूँ कि भाई इन्होंने मुझे नहीं दिया। ये तो फिर फसाद डालने वाली बात हुई कि मैं वहाँ फ़लाँ मुल्क में ठीक था, ये मुल्क ऐसे है, ये मुल्क ऐसे नहीं करता।